इंसान का भविष्य कौन बदलता है? ईश्वर। ईश्वर नहीं बदलता। ईश्वर कहता है कि तेरा भविष्य खुद ही बदलेगा और मेहनत कर, परिश्रम, कर्म किए जा फल की इच्छा। जैसा कर्म करेगा वही तो मिलेगा। तो ऊपर वाला कहता है तू अपनी आदतों को छोड़, जो तेरे अंदर आदतें पड़ी हैं उनको छोड़ और अपना जीवन अच्छी तरह जी। एक ही आदमी बदल सकता है भविष्य, वो खुद खुद तुम खुद बदल सकते हो भविष्य अपना। कैसे? मेहनत करो, कर्म करो और अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। बीड़ी, सिगरेट, सुट्टी वगैरह वगैरह पीना भी होता है। सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अपनी भविष्य अगर बनाना है तो हर चीज़ को छोड़ करके अपने कर्म के पीछे लगो, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। ऊपर वाला भी तब साथ देता है जब इंसान सही रास्ते में चलता है। अगर वो गलत रास्ते पे चल गया, अरे कुछ नहीं होता है, ये इंसान ऐसा भी सोचते रहता है, अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ये कहने वाले अपने आप कहते हैं। तो ऊपर वाला फिर उसका साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि वो उसका जो परिश्रम करने का रास्ता अलग हो जाता है। तो ऊपर वाला उसको साथ ही नहीं देता। अगर वो विश्वास करेगा, कहेगा हाँ हमें ये कर्म करना चाहिए और पूजा पाठ करो, सुबह शाम ईश्वर का नाम लो और कहो कि हे ईश्वर, तूने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी कहाँ मिलती है, किसको मिलती है? 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक बार ये इंसान का ज़िंदगी मिलती है, लेकिन इंसान को समझ नहीं रहती। वो हवा में तीर मारने के चक्कर में रहता है। हवा में अगर तीर मारोगे तो किसको लगेगा? हवा में तीर अगर तुमने मार भी दी तो किसको लगेगा? तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा खुद का नुकसान होगा जब तुम हवा में तीर मारो। लक्ष्य को पकड़ो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने तीर मारा था कहाँ? मछली की आँख में तीर मारा। कैसे मारा? उसने एक लक्ष्य बनाया कि मैं इसकी आँख में तीर मारूंगा करके लक्ष्य बनाया अपना, तभी तो मार पाया। ऐसे हवा में तीर मारता तो कहाँ से लगता? हर जीवन में जो हमारे ग्रंथ हैं तो हमें ये दर्शाते हैं कि आगे की जो बातें हमारे जीवन में आती हैं ना, वो चीज़ें वो पहले दर्शा रखा है। जब ग्रंथ के अंदर घुसोगे, जब पढ़ोगे तो सब उसी के अंदर दर्शा रखा है जो हमारे जीवन में आ रहा, घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ो, अच्छी आदतों के पीछे चलो, क्योंकि समय रहते हुए जिसने अपनी आदतें नहीं छोड़ पाई तो पछताते रहे।
वो इतना पछता जाएगा कि उसको आगे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आएगा, भटक जाएगा भटक। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ के सही आदतों को पकड़ो। ये हमारा आजमाया हुआ फॉर्मूला। वक्त की कदर कर। क्या कहा? वक्त की कदर कर ए इंसान, वक्त बड़ा बलवान है। परिश्रम करके वक्त के साथ चले। क्या कह रहा है? परिश्रम करके वक्त के साथ चले, वही तो इंसान है।